घर अगरचे आपका छोटा हो, लेकिन अगर वो नफ़ासत और सलीके के साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके उसको क्लीन रखा जाए ना, तो वो छोटा घर बड़े महलों और कोठियों से लाख गुना बेहतर होता है। क्योंकि एक घर का नफ़ासत और सलीके के साथ रहना ना, एक औरत की पहचान होती है। उससे पहचाना जाता है कि औरत कितनी सलीके और नफ़ासत और अक़ल वाली है। क्योंकि औरत ही वो है कि जो अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज़ और नफ़ासत और सलीके के साथ रखे। बहुत औरतें होती हैं जो अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज़ करके और कुछ डेकोरेशन पीस लगा के टाइम पे अपने घर को क्लीन करके और अक्लमंदी समझदारी के साथ अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हैं। क्योंकि आपका अगर घर साफ़ सुथरा है ना, तो आपको एक साफ़ सुथरी और नफ़ासत वाली औरत समझा जाता है कि उसे पता है कि इसका घर, और मतलब लोग ना फिर घर आके भी आपकी तारीफ़ें करते हैं कि अच्छा वो घर देखो, उसका घर कितना साफ़ है। अच्छा, मेरी मामी हैं, तो उन्होंने भी अपना, उनका घर छोटा है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करके रखा है ना, तो हर कोई उनकी तारीफ़ करता है। हालाँकि घर उनका छोटा है लेकिन फ़ील नहीं होता कि छोटा है। क्या मतलब, क्या वजह है इसकी कि उन्होंने उस सलीके के साथ और ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जब सुबह में उठें, तो सबसे पहले आपने अपना प्लान अपने माइंड में रखें कि आपने अपना आज ये काम करना है। ठीक है, पूरे घर को एकदम सँवारना और सुथरा करना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि और आप दसों काम आपके सर पे होते हैं। बच्चों को देखना, हस्बैंड को, घर या अपने पेरेंट्स के घर हैं, वहाँ पे सारा कुछ देखना। तो आप क्या करें कि आप अपने घर का डेली एक-एक कोना अपने माइंड में रख लें कि आज आपने इस कोने को क्लीन करना है, डीप क्लीन करना है, आज इस कोने को आपने सजाना है, सँवारना है। अगर तो आप बेड पे लेटी रहेंगी, सुस्त बनी रहेंगी ना, तो क्या है कि आप खुद को बिल्कुल बेसुध कर देंगी। क्योंकि जो औरतें फिर बेड पे ही बैठी रहती हैं और बिल्कुल कामचोर बन जाती हैं ना, तो फिर उनका घर भी नहीं क्लीन रहता और वो खुद भी, उनका स्टैमिना बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ अपने घर में काम करते रहें, और ना ये कि बस बिस्तर पे लेटे रहें और मतलब छोटा-छोटे काम को देखते रहें। क्योंकि एक औरत ने अपना घर खुद ही सँवारना होता है। हम चाहे जितनी काम वालियाँ रख लें, लेकिन जो हमने अपने घर को खुद क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करना है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। और नेक्स्ट, सबसे पहले आप जब सुबह को उठें, सबसे पहले अपना जो आपका बेडरूम है, उसको क्लीन, उसकी बेडशीट क्लीन करके, अच्छे से बिछा के, और कुछ डस्टिंग करने वाली है वो भी करके, तो फिर आप अपने रूम से बाहर जाके, तो फिर बाहर का काम देखें। क्योंकि फिर आपका माइंड एक तरफ से फ्रेश हो जाता है कि अच्छा, आपका जो रूम जहाँ पे आपने रेस्ट करना है वो वेल ऑर्गेनाइज है, क्लीन है। नेक्स्ट, जब आप अपने किचन में जाएँ और किचन में जब काम करें ना, तो ये ना करें कि साथ-साथ सारा बखेरा करती जाएँ कि रोटी बनाई है, वहाँ पे ये आटा गिरा है, हंडिया बनाई है, वहाँ पे सालन गिरा है। नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है? इस तरह काम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा गंद फैल जाता है, फिर आपको उसको क्लीन करने में भी फिर आपका दिल नहीं करता, और वो अच्छे से फिर क्लीन भी नहीं हो पाता। आपने क्या करना है, आप पास कपड़ा रखें, और साथ-साथ कुछ जो भी चीज़ है, बर्तन भी है, मैं कहती हूँ कि वो भी इकट्ठे नहीं करने चाहिए। वो भी हम रखते जाएँ सिंक में, मतलब वो साथ-साथ वॉश करते जाएँ। तो फिर क्या होता है, साथ ही हमारी हंडिया भी बन जाती है, रोटियाँ भी बन जाती हैं, हमारा सारा काम भी बन जाता है। अगर हमने कोई डिश एक्स्ट्रा भी बनानी है ना कुकिंग में, तो फिर बाद में हमें ये मसला नहीं होता कि अच्छा, अब ये सारा काम तो मैंने कर लिया है, मेरे अभी बर्तन वॉश करने वाले हैं। अच्छा, ये मेरे कहने पे ना ज़रूर काम कीजिएगा कि आपने जब कुकिंग करनी है, रोटियाँ बनानी हैं, जो भी बर्तन आपके होते जाएँगे, तो वो आपने साथ-साथ वॉश करते जाने हैं। उसके बाद आपके खाने के क्या बर्तन होंगे, आपकी 4-5 प्लेट्स होंगी और कटोरीज़, वो धोने में आपको बहुत ईज़ी रहेगा उसको वॉश करने में। नेक्स्ट, आप अपने किचन को में भी साथ ही वाइपर भी लगाते जाएँ। ये नहीं कि वहाँ पे, क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं ना, चाहे हमने 2-4 बर्तन भी वॉश किए, वहाँ पे वेट हो जाता है। और आप अपनी चीज़ों को, अपने मिसालने के डिब्बों को वीक में ज़रूर एक बार निकाल के, मिसालें निकाल के उसको वॉश करें। उसके बाद उस जो नेक्स्ट आपका स्टेप है, आप अपने वॉशरूम को इग्नोर नहीं करें, उसको भी डेली वॉश करें। क्योंकि एक वॉशरूम के क्लीन होने से भी ना औरत का सलीका देखा जाता है। अगर वो बदबूदार गंदा होता है ना, तो फिर उससे पता चल जाता है कि औरत नफ़ासत और सलीके वाली नहीं है। सो ज़रूरी है कि, और उसको अच्छे से वॉश करके, और एक वाइपर भी ज़रूर रखना है आपने अपने वॉशरूम में, ताकि आप वाइपर भी लगा दें, और वो वाइपर आपने बस वॉशरूम में यूज़ करना है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है नापाकी होती है, तो वो वाइपर आपने बाहर यूज़ नहीं करना।
नेक्स्ट आपने अपने घर में एक तो डस्टिंग भी 1 दिन छोड़ के 1 दिन करनी है ना, फिर आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। और अपने घर में छोटे-छोटे कोई डेकोरेशन पीस और कुछ भी लगाते जाइए और कोई वॉलपेपर इस तरह से करके देखिए कैसा साफ़ होता है। ओके जी।